Good morning everyone. This is our next video of the online class of class 12 chemistry, organic chemistry. जैसे आप लोगों को पता है, कुछ बच्चे जैसे क्लास में भी आए थे, तो अब जैसे आपका केमिस्ट्री का कोर्स है वो किस हिसाब से आपका पूरा होगा। ऑर्गेनिक जो आपकी केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2-3 चैप्टर मैं लूँगी, दैट इज एमीन्स एंड बायोमोलिक्यूल्स। आज आप लोगों के पास आप लोगों का जो हाफ ईयरली एग्जाम में सिलेबस आना है वो जा चुका होगा। केमिकल काइनेटिक्स उसके अंदर है वो आपको सर पढ़ाएंगे, ठीक है। जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो यहाँ पे भी पढ़ेंगे, और वही वाली वीडियो जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं उनके पास भी वो वीडियो जाएगी, ठीक है। तो अब क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन आ रहा था, कुछ चैप्टर कोई टीचर करा रहा था, कुछ चैप्टर कोई टीचर करा रहा था, तो मैं आप लोगों को कौन सा चैप्टर कराऊंगी, मैं आपको ऑर्गेनिक के 2 चैप्टर कराऊंगी, दैट इज अमीन्स, ठीक है, जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। दूसरा मैं आपको कराऊंगी बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स में अब बायोमोलिक्यूल्स इसके बाद आपका स्टार्ट होगा। पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं एमीन्स। कल मैंने आपको रिएक्शन भेजी थी इसकी, ठीक है ना। जो हमारे ये वाला पर्टिकुलर चैप्टर है वो मैंने आपको पहले उसकी बेसिक रिएक्शन भेजी थी। अब हमारी, जैसे मैंने कहा था, नेक्स्ट टर्म में हमारी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगी, तो आज से हमारी रिएक्शंस हैं। और अगर वीडियो ब्लर होती है, किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, तो आप लोग स्कूल में आ सकते हैं, क्योंकि बच्चे सारे आ रहे हैं। और साथ के साथ ये जो मैं आपको बताती रहूँगी आपको नोट करना है अपनी नोटबुक के अंदर। बोर्ड की पिक जाएगी, बाई चांस अगर बीच में आपको नहीं समझ आता, आपको ये सब कुछ नोट जो आपकी नोटबुक है उसके अंदर नोट करना है। समझ आ रही है सबको ये बात, ठीक है। अब आपकी एनसीईआरटी की ही सारी रिएक्शन में स्टार्ट कर रही हूँ 1 बाय 1 करके। तो सबसे पहले ये आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू मुझे समझाना है, ठीक है, क्योंकि हमारा ये जो चैप्टर है ये है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, वो कंपाउंड्स जिनके अंदर नाइट्रोजन है, ठीक है, वो कंपाउंड्स जिनके अंदर नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन को हम N2 से रिप्रेजेंट करते हैं ना, N2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस वजह से हमने उसको क्या बोला है, डाई नाइट्रोजन के नाम से हमने इसको जाना है। तो डाई नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के अंदर हमें इसके अंदर क्या करना है, एमीन्स के बारे में पढ़ना है। ये बात समझ आई, किसके बारे में पढ़ना है हमें, एमीन्स के बारे में। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ऑर्गेनिक के सारे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अच्छी तरीके से इससे बोर्ड की पिक भी आप लोगों के पास जाएगी। समझ नहीं आ रहा है, एक दिन स्कूल आ जाओ, ठीक है, और अपने जितने भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो, ठीक है। देखो अब हमें इसके अंदर क्या है कि एक सब्सटेंस है कोई, इससे हमारी दूसरी चीज कैसे बनेगी, है ना। जैसे हमारे क्या क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, आप सोचो, अल्कोहल हो गया, आइसोसाइनाइड हो गए, साइनाइड्स हो गए, है ना, एल्डिहाइड हो गए, कीटोन्स हो गए, कार्बोजाइलिक एसिड्स हो गए, है ना, ये सब कुछ होता है, एल्कीन्स हो गए, ईथर हो गए, कीटोन हो गए। तो वो सब हमें किससे बनाना है, हमें पर्टिकुलर एक टारगेट दिया इस चैप्टर के अंदर, जो मुझे आपको समझाना है वो है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से हमें हमारी मर्जी है, अगर हमें किसी ने कन्वर्जन करने के लिए कोई भी टॉपिक दिया, सपोज डाई नाइट्रोजन को हमें कन्वर्ट करना है अल्कोहल में, डाई नाइट्रोजन को नहीं, डाई नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ये बात समझ आ रही है। तो उसके लिए हमें किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, कैसे कैसे है, तो ये देखो इसकी 1 बाय 1 करके हम रिएक्शन डिटेल में भी चलाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एटलीस्ट दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि आपको इस चैप्टर के अंदर आखिरकार करना क्या है और पढ़ना क्या है। तो यहाँ देखो एमीन्स मैंने ये बीच में लिखा है AMINE, सबको दिखाई दे रहा होगा, बोर्ड की पिक भी आप लोगों के पास जाएगी, ठीक है। नाइट्रोजन ये होता है एमीन्स का, जो ये होता है ना, ये मैंने आपको आज की जो आपके पास वीडियो आई होगी उसमें आप लोगों के पास आया है एमीन्स यानी कि NH2 ग्रुप, ठीक है। एमीन्स इस चैप्टर के अंदर 2 चीज आएंगी, एक तो आएगा एमीन्स दैट इज NH2 ग्रुप, और एक आएगा एमाइड्स। एमाइड्स के लिए क्या है, CONH2 ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप जो होता है ना वो कौन सा आएगा आपका, CONH2 ग्रुप आएगा। ये बात समझ आई, मेरी वॉइस तो सबको जा ही रही होगी। यहाँ पे दोबारा लिख लेती हूँ, अगर आपको उधर से कटवाया है, एमीन्स के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, NH2 ग्रुप, ठीक है। कोई भी R ग्रुप हो, R ग्रुप में आपके कितने भी कार्बन हो सकते हैं, 1 कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गए, 3 कार्बन हो गए, 4 कार्बन हो गए, ये बात समझ रहे हो। अब आपका है एमीन्स है, NH2 ग्रुप आ गया, ठीक है। लेकिन एमाइड्स में क्या आएगा आपका, एमाइड्स में आएगा आपका CONH2 ग्रुप।
हाइड्रोजन होती है, आपको पता है ना कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो उसको फुलफिल करने के लिए 4 ही हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब यहाँ देखो आप, सपोज ये कोई R ग्रुप है, इससे NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा ग्रुप कहलाएगा? एमीन्स कहलाएगा। और मैंने आपको पहली वाली जब आपके पास वीडियो गई थी और कुछ बच्चों ने रेस्पॉन्स भी किया था जब मैंने उन्हें क्वेश्चंस करने के लिए कहा था, ठीक है। होप सो आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिए होंगे। जिसको डाउट है प्लीज़ वो व्हाट्सएप पे या फिर स्कूल में आके डाउट क्लियर कर सकता है। नेक्स्ट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्योंकि NH2 है तो प्राइमरी, और NH2 के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया था? एमीन किया था ना, एमीन्स। ये बात समझ आती है। लेकिन R ग्रुप की जगह पे अगर R ग्रुप के साथ साथ NH2 ग्रुप के यहाँ पे जगह पे CONH2 ग्रुप आ जाए तो ये क्या हो जाएगा आपका? इस ग्रुप के लिए मैंने अभी आपको क्या बताया है, हम क्या यूज करते हैं इस ग्रुप के लिए? एमाइड्स, ठीक है। तो अब यही हमें इसके अंदर पढ़ना है कि कैसे कैसे करके क्या क्या चीजें बनती हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। मैं इसको रफ कर रही हूँ, ठीक है। आप लोग इसको लापरवाही बिल्कुल मत करो, ठीक है। कोर्स फिर ऐसे फिर पूरा नहीं होगा आपका और आपको समझ भी नहीं आएगा, इसलिए नोट करते रहो। नोट करने से क्या फायदा होता है, आप रिवाइज कर सकते हो। और ऑर्गेनिक में मान के चलना, ऑर्गेनिक सबसे ज़्यादा नंबर की आती है और आपको बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। अब देखो एमीन्स है, NH2 ग्रुप, इसके बाद एमाइड्स भी आएंगे और कुछ एमीन्स और एमाइड्स के डेरिवेटिव्स भी आएंगे। डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है? NH2 ग्रुप है, हमने एक हाइड्रोजन हटा के कोई और ग्रुप लगा दिया, एक दूसरा हाइड्रोजन पे हटा के कोई और ग्रुप लगा दिया, तो कहने का मतलब है उसके ही डेरिवेटिव्स तैयार हो गए। ऐसे CONH2 ग्रुप के अंदर भी हो जाएंगे, है ना। हाइड्रोजन एटम को हटा के कोई बेंजीन रिंग जोड़नी हो, कोई और फर्दर ग्रुप जोड़ना हो, तो कह सकते हो आप उसी का ही मॉडिफिकेशन हो गया ना। तो कहो कि दीज और आर द डेरिवेटिव्स ऑफ एमीन्स एंड एमाइड्स, ठीक है। अब देखो इसके बाद एमीन्स है आपका NH2 ग्रुप, ठीक है। आप लोगों को ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, 1 डिग्री एमीन कौन सा होता है, 2 डिग्री एमीन कौन सा होता है और 3 डिग्री एमीन कौन सा होता है। तो अब यहाँ देखो ये जो है, अब बात आती है, मैंने आपको बताया हमें एमीन्स का फॉर्मेशन कराना है ना। साइनाइड से करा लो, साइनाइड का फॉर्मूला CN होता है ना, तो CN से कैसे बनेगा, ऐसी क्या चीज ऐड करें कि CN हमारा कन्वर्ट हो जाए एमीन्स में। आपको फंक्शनल ग्रुप देखना है, आपको कार्बन एटम नहीं देखना है। जिसका देखना होगा वो मैं बताऊंगी। जितना भी कार्बन एटम गिवन है आपके रिएक्टेंट साइड में, है ना, रिएक्टेंट सपोज ये है और उससे प्रोडक्ट बन रहा है और आपका ये है कोई, तो कार्बन एटम जितने उनके होंगे तो आपको क्या देखना है, किस चीज को कन्वर्ट करना है, आपको फंक्शनल ग्रुप को आपको चेंज करना है, ठीक है। तो अब यहाँ देखो जैसे आपका ये है, क्या बोलेंगे, फर्स्ट हम यहाँ से ले लेते हैं, वहां से ले लेते हैं RNO2 ग्रुप। R ग्रुप आपका कुछ भी हो सकता है, इट मे बी CH3, इट मे बी C2H5, कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या याद रखना है, NO2 ग्रुप का जो इसमें से है, NO2 ग्रुप का अगर हम रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन करने के बाद हमारा क्या होता है, एरो पर क्या लिखा है, 1 डिग्री, क्या बनेगा, एमीन बनेगा। तो क्या कन्वर्ट करोगे, आपको ये चीजें सब प्रैक्टिस में होनी चाहिए और पता होना चाहिए। तो NO2 ग्रुप के अंदर जब हम रिडक्शन करते हैं तो कौन सा एमीन बनता है, प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन का मतलब NH2 ग्रुप। तो अब ये टूटेगा कैसे, है ना। अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो इसकी 1 by 1 करके रिएक्शंस हम नेक्स्ट उसमें टर्म में कवर करेंगे। NO2 ग्रुप है तो देखो NO2 ग्रुप में क्या होगा, यहाँ पे NO2 ग्रुप है। रिडक्शन का मतलब होता है, सिंपल ये समझ लेना, रिडक्शन का मतलब ये होता है हाइड्रोजन का ऐड होना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब हम NO2 ग्रुप के अंदर कितने हाइड्रोजन ऐड करें कि वो हमारा कन्वर्ट हो जाए NH2 ग्रुप में, ये बात समझ आ रही है। तो देखो इसको ऐड करने में क्या करेंगे, यहाँ मैंने NO2 ग्रुप लिखा, अब देखो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन जोड़ना है, वो हमारी मर्जी है कि कितने हाइड्रोजन जोड़ के हमारा वाटर रिलीज हो जाए। NO2 ग्रुप है ना, O किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में। जब हाइड्रोजन O के साथ रिएक्ट करेगा तो वो वाटर में बन के बाहर निकल जाएगा। तो ये किस में कन्वर्ट होगा, N और O2 के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना। हाइड्रोजन हमें कितने चाहिए, 4 हाइड्रोजन चाहिए होते हैं, जिसको ऐसे लिखते हैं इस तरह से। मैं आपको तोड़ने का हिसाब सिखा रही हूँ कि आप इस रिएक्शन को आखिरकार करोगे तो करोगे कैसे, ठीक है।
अब देखो H2 ऐसे कर लो, यहाँ पे H2, यहाँ पे H2। अब ये क्या बना इधर एक्स्ट्रा NH2, तो NH2 तो आपका ये बन गया, ठीक है। अब आपका क्या बचा H2O2, तो ये हो जाएगा, इसको बैलेंस करेंगे H2O और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐसे कर देंगे, इसको बैलेंस कर देंगे। लो इसको ऐसे कर लो 1/2 अगर करो, इससे ये कट गया O2 आ गया, ठीक है। वो तो आपने रिएक्शन बैलेंसिंग तो आपने 9th और 10th में भी सीखी है, ठीक है। तो बस आपको अभी क्या करना है, जिसको जो भी डाउट है वो इंडिविजुअली आके स्कूल में ही पूछेगा, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा, रिडक्शन वर्ड कहीं भी आ जाए, है ना। तो रिडक्शन के लिए क्या है, R-NO2 ग्रुप जो होगा वो रिड्यूस होगा। रिड्यूशन का मतलब मैंने बताया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन से क्या बनेगा आपका प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये बात समझ आई, ठीक है। अब चलो ये हमारा क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद देखो जो ये मैं समझा भी रही हूँ कैसे ऐड हुआ कैसे ऐड नहीं हुआ। रिएक्शन आपकी बहुत सारी होती चली जाएंगी, इसी के नीचे अपनी कॉपी के अंदर ऐसे करो कि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। अब देखो रिडक्शन के हमारे कई सारे एजेंट हो, या तो रिडक्शन लिख लो या तो और रिएजेंट के नाम लिख लो। अगर रिएजेंट के नाम लिखे हुए हैं दैट मीन्स वो रिडक्शन कर रहा होगा। रिडक्शन कर रहा होगा मतलब वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में हेल्प करता होगा। तो ये है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। LiAlH4 ये यहाँ पे है सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5ONA। सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH को क्या बोलते हैं, इथेनॉल बोलते हैं ना। तो ये इथेनॉल, और इसका एक स्पेसिफिक नेम है दैट इज मेंडियस रिडक्शन रिएजेंट। क्या नाम है, क्योंकि एक रिएक्शन होती थी मेंडियस, तो इसकी वजह से इसका नाम क्या है रिएजेंट का। ये काम कर रहा है किसके ऊपर, साइनाइड से ये एमीन बनाने में हेल्प करता है, वो भी प्राइमरी एमीन बनाने में हेल्प करता है। तो इसको क्या कहेंगे, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल जो करता है इसको बोलते हैं मेंडियस रिएक्शन का रिएजेंट है, क्योंकि ये रिडक्शन करने में हेल्प कर रहा है। अगर बाई चांस कभी किसी एरो के ऊपर रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि रिडक्शन वाला एजेंट या खाली रिडक्शन लिखा हुआ है तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि इसके अंदर हाइड्रोजन एंड ओके अमीन्स का फॉर्मेशन हो रहा होगा, ठीक है। और रिएक्शन इससे भाग कोई नहीं आएंगी, मैंने हर तरह का केस आपको दे दिया। ये तो अभी सीन जस्ट स्टार्टिंग हुई है, एक को करके डिटेल में बताऊंगी कि आखिरकार ये हुआ तो हुआ कैसे है। ये है चैप्टर का निचोड़ जिसको बोलते हैं। तो आपको ओवरऑल ये सारी रिएक्शंस पढ़नी है और इसके ही कन्वर्जन करनी है, ठीक है। ऐसे इजी रहेगा आप लोगों को पढ़ने के लिए, ठीक है ना। सारी एनसीईआरटी ऐसे ही कवर है, पहले मैंने बताया, फिर रोजाना मैं आपको इसके बेसिस पे क्वेश्चन कराऊंगी और रिएक्शन कराऊंगी, उसी के हाथ के हाथ आपको क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है। इससे आपको प्रैक्टिस होगी। अब देखो यार सपोज ये है, अगर किसी ने पूछा कि ये मैं यहाँ से रख कर रही हूँ कि RCHO, अब आ जाओ दूसरी रिएक्शन पे, RCHO दैट इज एल्डिहाइड या फिर RCOOR, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कीटोन, ठीक है ना। और ये आपका हो गया एल्डिहाइड। इन्होंने कहा कि कभी कोई एल्डिहाइड या फिर कभी कोई कीटोन, आपको तो सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप से बताना है। कार्बन एटम कितने भी हो आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि अगर ये रिएजेंट किसी एल्डिहाइड या फिर किसी कीटोन के ऊपर एक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, रिएक्शन करता भी है या नहीं करता है रिएक्शन, ठीक है। तो आपको तो सिर्फ इस तरह से करके पढ़ना है। तो अब देखो RCHO या फिर RCOOR दैट इज कीटोन एंड ये क्या है एल्डिहाइड। अगर इसकी हम रिएक्शन कराएं, अगर कभी रिएक्शन के ऊपर एरो के ऊपर ये लिखा जाए जिसको हम बोलते हैं, या तो रिएक्शन पे ये आ सकता है, मैंने हाथ हाथ ले लिया, या तो ये आ सकता है RNH2, ठीक है। क्या आ सकता है RNH2 दैट इज अमीनियम, है ना। या तो कभी आ जाए इसके साथ ये भी आ सकता है, दोनों में से किसी के भी साथ, या तो इन दोनों में से किसी के साथ ये भी आ सकता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का मतलब मैंने क्या बताया आपको कि ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, यहाँ पे देखो रिडक्शन कर रहा है ना ये, तो ये रिडक्शन एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो कभी भी याद रखना इनकी रिएक्शन नहीं होगी, ये इंपॉर्टेंट केस है। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन या फिर केस आ जाए कि बताओ अगर कभी कोई एल्डिहाइड या फिर कीटोन, कि
हम रिएक्शन कराते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ या फिर RnH2 के साथ, तो क्या होता है, द एमीन विल नेवर फॉर्म। ठीक है, उसका रीजन देखेंगे आगे कि क्यों नहीं होता, ये आपके इसके क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगी कि इसके अंदर आपके क्वेश्चन क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो अच्छी तरीके से पढ़ो क्योंकि दिस चैप्टर विल कम इन योर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। ठीक है, अब देखो ये नहीं होगा, एमीन विल नेवर फॉर्म। ठीक है, और इससे अगर बनेगा तो प्राइमरी वाला बनेगा, क्योंकि तीनों चीजों का बन सकता है ना, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे वो सेकेंडरी हो, चाहे वो टर्शियरी हो। ठीक है, अब बात करते हैं RCl की, साइनाइड ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है आपका, साइनाइड ग्रुप। ठीक है, अब साइनाइड ग्रुप का भी अगर हमें रिडक्शन करना है दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना, इसके अंदर यही पढ़ना है, 8 रिएजेंट तो है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ हो जाए, Li for lithium, Al for aluminium, H4 for the hydride। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो जाए, या फिर दूसरा मैंने अभी आपको बताया ही है, मेंडियस रिडक्शन रिएजेंट। क्या है, मेंडियस का रिडक्शन रिएजेंट, ये है या तो आपका, है ना, जिसका रिएजेंट का नाम क्या है, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH। देखो पढ़ते तो सब है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जब अच्छा होगा, जब अच्छा इसका वो पड़ेगा कि अगर आपको मैंने ये दे दिया, मैंने आपसे सडन पूछा सारा कोर्स कराने के बाद कि सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH का मतलब क्या है, आपके दिमाग में अगर आ रहा है यही वाला पूरा सीन चल रहा है कि हाँ बोर्ड पे ऐसे ऐसे करके बनाया था, तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हो। अदरवाइज आपको रिएक्शन कुछ नहीं समझ आएंगी, चाहे कुछ भी कर लेना। रिएक्शन रोज की रोज पढ़नी होती है और पहले वाली रिवाइज करनी होती है, रिएक्शन नहीं याद होगी। कॉपी पेंसिल लेकर बैठो, कन्वर्जन करो इसके साथ के क्वेश्चन देखो लास्ट ईयर के, आके आपकी छांटना पड़ता है कि इस चैप्टर में से कौन से क्वेश्चन आए, जब जाके समझना कि प्रैक्टिस है। और अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन कर पा रहे हो तो आप समझना कि हाँ आपके नंबर आएंगे, अगर नहीं हो पा रहे हैं तो समझ लेना कुछ नहीं होगा, फिर टाइम पास कर रहे हो। RCl से कैसे अमीन बनेगा, देखो इसमें हाइड्रोजन कैसे जोड़ेंगे, RCN हमें हाइड्रोजन जोड़ने हैं। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन दैट इज रिडक्शन कर लो, तो ये C और N के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ पे H2 और यहाँ पे H2, कितने हाइड्रोजन जोड़े, 4। तो देखो RCH2NH2, तो इस रिएक्शन का हम यूज करते हैं अगर हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम को बढ़ाना है। मैंने ये बताया भी था आपको पहले वीडियो में जब हेलोएल्कीन्स और हेलोएरीन्स पढ़ाया था कि सपोज अगर मैंने आपको कहा कि आपको कन्वर्ट करना है इथेनॉल टू प्रोपेनॉल, तो इथेनॉल के अंदर 2 कार्बन, प्रोपेनॉल के अंदर 3 कार्बन, तो आपको समझ आना चाहिए ना, एक कार्बन एटम बढ़ रहा है, एक कार्बन एटम बढ़ रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आ जाना चाहिए हमें तो एक C बढ़ाना है, और C बढ़ाने का तरीका क्या है, साइनाइड ग्रुप लिया हो कैसे ना कैसे करके और फिर उसका रिडक्शन करा दो। रिडक्शन कराने के बाद क्या होगा, जो हमें पर्टिकुलर अगर अमीन बनाना है तो हमारा अमीन बन जाएगा, और अमीन से भी आगे रिएक्शन, अमीन से भी अल्कोहल बना सकते हैं, हाइड्रोजोइक एसिड वगैरह होते हैं हमारे, HNO2 वगैरह का यूज करें। ठीक है, चलो हमारे ये नेक्स्ट रिएक्शन इज, हमने 1, 2 और 3, ठीक है, इसके भी हमने पार्ट्स देख लिए, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। अब हमारी बात है, चलो हमने साइनाइड तो पढ़ लिया, अब हमें आइसोसाइनाइड के बारे में तो पढ़ना है। आइसोसाइनाइड इज जस्ट CN, यहाँ पे है तो NC को हम आइसोसाइनाइड बोल देते हैं। ये क्या है आपका आइसोसाइनाइड, ये बात समझ आई। तो देखो RNC की रिएक्शन अगर हम रिडक्शन कराते हैं, इससे तो हमारा प्राइमरी नहीं बनेगा 1 डिग्री वाला, दैट इज NH2 वाला, लेकिन अगर NC है तो उससे रिडक्शन सेम रिएजेंट अगर नहीं ले ले, और NC आपको ध्यान लगाना पड़ेगा NC से क्या बन रहा था, तो इससे क्या है, रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH है ना, तो इसको रिडक्शन करने के बाद 2 डिग्री वाला अमीन बनता है, 2 डिग्री वाला अमीन बनता है। बताऊंगी कैसे है, फिलहाल आपको ये देखना है कि इससे ये आपको माइंड में बहुत अच्छी तरीके से सेट करना है। ये देख लो 11 रिएक्शन है, 11 रिएक्शन आपके टिप्स पे हो जाने चाहिए, बुक बंद करके भी आपके माइंड में चलती रहनी चाहिए। आते जाते नींद नहीं आ रही है, इसको रिएक्शन को दोहराओ, ये थी, तो उसको ही तो रिवाइज बोलते हैं। अब देखो NC हो गया, रिडक्शन 2 डिग्री विल फॉर्म 2 डिग्री अमीन बन जाएगा NC से, ये बात समझ आई। 2 डिग्री का मतलब जब NH है, NH2 नहीं है, फंक्शनल
तो इसका ये क्या हो गया, इसका ये डेरिवेटिव हो गया। तो अब देखो RCO को ऐसे लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O, N की जगह एक R डैश और दूसरा R डैश, R डबल डैश। R डैश का मतलब कोई किसी कार्बन का होगा, R डबल डैश का मतलब जो कार्बन एटम है वो किसी और का होगा, मतलब किसी और का इन द सेंस कार्बन एटम अगर यहाँ एक है तो यहाँ दो होंगे। जैसे सिंबॉलिक फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं ना किसी चीज को, तो ऐसे ये एक तरीके से डिफरेंस क्रिएट कर रहा है कि अगर एक कार्बन हमारा पर्टिकुलर ऐसा है तो दूसरा कार्बन हमारा पर्टिकुलर कैसा होगा, वो चेंज है एज कम्पेयर टू फर्स्ट के कंपेयर में। ठीक है, अब इसका भी रिडक्शन कराएंगे। रिडक्शन आपको किसी के साथ हो सकता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अगर एमाइड के जो दोनों जो हमारे यहाँ ये दोनों है दैट इज R डैश एंड R डैश डैश, ये हमारा चेंज होगा कार्बन के बेसिस पे, मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट हमारा है कार्बोजाइलिक एसिड। कार्बोजाइलिक एसिड इन द सेंस, कार्बोजाइलिक एसिड क्या होता है, RCOOH वाला ग्रुप जो होता है हमारा, ठीक है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, खोल के ऐसे लिखा है RCOOH, ठीक है। C और O डबल बॉन्ड से डबल बॉन्डेड कार्बन एटम एक तरीके से दिख रहते हैं, इसको बोलते हैं श्मिट रिएक्शन। श्मिट रिएक्शन ये एक कौन सी रिएक्शन है, ये आपकी नेम रिएक्शन है, समझ आई है। तो नेम रिएक्शन है, तो इसमें क्या होता है, NH3 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट ऐसे करते हैं हम, अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है चाहे वो कितने भी कार्बन का है, लेकिन उसके ऊपर जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है हमारा, इतने वाला ग्रुप ही जुड़ा हुआ है, दैट इज कार्बोजाइलिक एसिड। तो इसमें क्या है, ये आपकी नेम रिएक्शन हो जाती है। नेम रिएक्शन का मतलब दैट इज श्मिट रिएक्शन, नेम रिएक्शन है ना। इसका हमारा रीजन क्या है, NH3 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट आ जाए, या तो दो मेथड है, या तो एक मेथड या तो दूसरा मेथड। तो श्मिट रिएक्शन या तो दूसरा क्या है, NH3 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो आपका जो एमीन बनेगा वो कौन सा बनेगा, प्राइमरी एमीन। रिएक्शन में कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती, प्राइमरी बनना है तो प्राइमरी ही बनेगा, अदरवाइज हमारा सारा कुछ गलत हो जाएगा। ये बात समझ आई। ये देखो नेम रिएक्शन में ये इसका रिएजेंट होता है, इससे भी प्राइमरी एमीन बनता है, वो मेजर प्रोडक्ट रहता है। इसको भी हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। एक कर्टियस रिएक्शन है, कर्टियस रिएक्शन हमारी COCl ग्रुप के ऊपर होती है, यानी कि ये हमारे क्या है, COCl ग्रुप जब R ग्रुप से जुड़ा रहता है और उससे प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कर्टियस रिएक्शन। इसके अंदर ही कर्टियस रिएक्शन हमें पढ़नी है। नेक्स्ट है हमारा एमाइड। एमाइड से या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करा लो, या तो डायरेक्ट मेथड अगर किसी ने पूछा नेम रिएक्शन बताओ, एमाइड से एमीन बनाने का तरीका, एमाइड से प्राइमरी एमीन बनाने का तरीका क्या हुआ आप लोगों का। तो इसके अंदर देखो ये क्या है, एमाइड ग्रुप हो गया ना, CONH2 ग्रुप वाला एमाइड ग्रुप होता है। एमाइड से एमीन डायरेक्टली प्राइमरी बनाने का तरीका होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन होती है, या फिर दूसरा मेथड क्या है, और लगा लो रिडक्शन रिएजेंट, या तो रिडक्शन लिखा जाए या फिर क्या लिखा जाए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यहाँ पे आप देख सकते हो ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। चलो ये भी हमारा हो गया। अब हमारे एल्कोहल है हमारे पास, तो एल्कोहल से हम एमीन कैसे बनाएं, तो इसकी रिएक्शन करा दो, NH3 over Al2O3 इन द प्रेजेंस ऑफ 623 केल्विन। अगर कभी किसी रिएजेंट के ऊपर ये आ जाए और वो एल्कोहल है, तो एल्कोहल से आपको क्या याद रखना चाहिए, एमीन ही बनेगा, लेकिन 2 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होगा। ये बात समझ आई, एमीन ही बनेगा लेकिन 2 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट होफमैन। अगर होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या होती है कि कोई भी देखो RH के साथ होती है, RH का मतलब हाइड्रोकार्बन है ना, हेलो एल्केन, किसी भी हेलो एल्केन से एमीन बनाने का तरीका है होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन करा दो, और ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसके थ्रू हम बढ़ने की 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन्स का फॉर्मेशन करा सकते हैं इजीली। ये बात समझ आई आपको। तो ये आपके आज की कुछ पर्टिकुलर रिएक्शन है, इसके बारे में यही हमें पूरी रिएक्शन चैप्टर के अंदर पढ़नी है। तो ये आपकी पूरी अच्छी तरीके से नोट्स इसके प्रिपेयर होने चाहिए। मुझे कॉपी में जो मैं बना रही हूँ, मुझे ये एमीन्स की कॉपी चाहिए, और जो मैं भेजती रहूँगी वो आप कॉपी में काम करोगे। जिसको जो समझ नहीं आ रहा है वो स्कूल में आके पूछ सकता है। रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहने को 11 रिएक्शन है ये, लेकिन इसके कई सारे पार्ट हैं, तो देखो है ना, इसी की डिटेल चलेगी, इसके कितने रीजनिंग के क्वेश्चन बैठेंगे, क्या है,
फिर इसके बाद हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बायोमॉलिक्यूल्स, और जो दूसरे सन आए हैं वो आपको फिजिकल कराएंगे, और जो पर्टिकुलर है आपका रिवाइज कराएंगे कौन सा, ऑर्गेनिक के लिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का कवर करेंगे। थैंक यू।